हम सब अपने जीवन में अलग अलग कारणों से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हम सबको पता होता है कि हम किस बात से दुखी हैं, क्यों दुखी हैं। फिर भी हम अपने दुख को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तविकता में हमें अपने दुख के कारण का पता नहीं होता है, क्योंकि हम दुख की जड़ को नहीं सोच पाते हैं। यह दुख वास्तव में उत्पन्न कहाँ से हो रहा होता है? दुख तन, मन और धन से उत्पन्न होता है। हम अपने तन, मन और धन का वास्तविक सच और झूठ नहीं समझ पाते हैं। तन अर्थात हमारा शरीर, जो पूरे जीवन हमारे साथ रहता है। वास्तव में हमारा तन, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि यह हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। लेकिन हमारे शरीर को हमारा शत्रु बनते हुए समय नहीं लगता है। जब हमारे शरीर को रोग पकड़ लेता है तो हमारे शरीर से बड़ा शत्रु उस समय हमारे लिए कोई नहीं होता है। लेकिन इस शरीर को रोग भी हम ही देते हैं। हमारा कभी भी अपने आहार पर नियंत्रण नहीं होता है। अधिकतर समय तो ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, फिर भी वह अपना ध्यान नहीं रख रहा है। हमारा दिमाग स्वीकार करने या स्वीकार ना करने पर तेजी से काम करता है। जैसे हम कभी भी आग में हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारा दिमाग स्वीकार कर लेता है कि आग में हाथ डालने से जल जाएंगे और हमें बहुत पीड़ा होगी। हम वास्तव में बचपन से ही उस आग से नहीं डर रहे हैं, हम उससे मिलने वाली पीड़ा से डर रहे हैं। लेकिन हम अपने शरीर के रोग से मिलने वाली पीड़ा से ना तो परिचित होते हैं और ना ही उस पीड़ा से डरते हैं। अगर हम उस पीड़ा से पहले से ही परिचित हो जाएं, उससे डरें, तो निश्चित रूप से हम अपने तन का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रख सकेंगे और शरीर का दुख कभी भी दुखी नहीं करेगा। दूसरा, मन का दुख अर्थात रिश्ते का दुख, जो हम पूरे जीवन में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम रिश्ते का सच और झूठ नहीं देखते हैं, या कई बार हम देख ही नहीं पाते हैं। हम उसके गुण और अवगुण को स्वीकार नहीं करते हैं। और तीसरा, धन का सुख, जिसका अहम कारण आय, व्यय और बचत में संतुलन ना होना है। यदि आमदनी में खर्च और बचत का संतुलन हो तो दुख निश्चित रूप से खत्म हो सकता है। हम हमेशा अपने खर्चे अपनी आमदनी से ज़्यादा ही रखते हैं। उसका अहम कारण इस समाज में बढ़ रही आकांक्षाएं हैं। हम अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपनी आमदनी का अधिकतर हिस्सा खर्च कर देते हैं, जिससे हम अपनी बचत की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब कारणों से ही हमारे दुख उत्पन्न होते हैं। यदि हम इन सब पर नियंत्रण करें तो निश्चित रूप से हमारे दुख खत्म हो सकते हैं। हमारा दुख खत्म हो रहा है। अब दुख खत्म हो रहा है। मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।